कॉलेज कैंटीन में बहुत चहल पहल थी। इसी भागम भाग के बीच राहुल ने उसे देखा। क्या यह सीट खाली है? वह चौंकी हुई नजरों से ऊपर देखती है। उनकी आंखें मिलती हैं। मैं प्रिया हूँ। वे घंटों अपने सपनों और डर के बारे में बातें करते हैं। राहुल को पता चलता है कि प्रिया लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है और एक लेखिका बनना चाहती है। वह अपनी फोटोग्राफी के जुनून को शेयर करता है। जैसे जैसे वे बातें कर रहे थे, राहुल को एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कल इसी समय? प्रिया ने हां में सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह चली गई, राहुल को पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसे क्या पता था कि यह कितना सच साबित होगा। हफ्ते उड़ते चले गए। राहुल और प्रिया अविभाज्य हो गए। एक शाम राहुल का दोस्त आकाश उन्हें एक पार्टी में आमंत्रित करता है। प्रिया झिझकती है, लेकिन राहुल उसे मना लेता है कि यह मजेदार होगा। वे हाथों में हाथ डाले पार्टी में पहुंचते हैं। म्यूजिक की धुन हवा में घुल रही थी। लोग थिरक रहे थे। राहुल प्रिया को डांस फ्लोर पर ले गया। जैसे ही वे साथ में झूमने लगे, राहुल को लगा जैसे वह दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन तभी उसने उसे देखा। एक लंबा हैंडसम अजनबी प्रिया को गौर से देख रहा था। मैं विक्रम हूँ। बुरा न मानो तो क्या मैं जुड़ सकता हूँ? इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, विक्रम प्रिया को अपने साथ बहा ले गया। राहुल असहाय होकर उन्हें नाचते हुए देखता रहा। उसने देखा कि विक्रम की किसी बात पर प्रिया हंस पड़ी। राहुल के दिल में शक का बीज बोया गया। जैसे जैसे रात ढलती गई, राहुल की नजर प्रिया से हट गई। उसने उसे बेतहाशा ढूंढा। आखिरकार उसने उसे बालकनी में अकेली तारों को निहारते हुए पाया। विक्रम कहाँ है? कौन? लेकिन राहुल ने उसकी आंखों में कुछ देखा। गिल्ट की एक झलक। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शक का बीज बढ़ने लगा था। दिन बीतते गए। राहुल ने प्रिया में बदलाव देखे। वह दूरी बनाए हुए और विचलित रहने लगी थी। उसका फोन लगातार बजता रहता था, लेकिन राहुल का शक गहराता गया। एक रात उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि बिस्तर पर प्रिया की तरफ खाली है। उसने उसे अगले कमरे में फुसफुसाते हुए सुना। उसने प्रिया की आवाज सुनी, धीमी और आग्रह भरी। एक आदमी की आवाज आई, लेकिन राहुल शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब प्रिया बिस्तर पर वापस आई तो राहुल ने सोने का नाटक किया। दोपहर के भोजन के दौरान उसने देखा कि वह अपने फोन पर तेजी से टाइप कर रही थी। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने जल्दी से उसे दूर रख दिया। सब ठीक तो है? प्रिया ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। राहुल को लगा जैसे उनके बीच खाई बढ़ती जा रही है। जब प्रिया नहा रही थी तो उसने उसका फोन चेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही वह उसके मैसेज स्क्रॉल कर रहा था। और बस फिर वही था। विक्रम के मैसेज, दर्जनों मैसेज, गुप्त मुलाकातें, प्यार के वादे। राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। राहुल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। किस तरह का प्लान जिसमें वह शामिल था? उसने फिर से मैसेज पढ़े। विक्रम और प्रिया कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहे थे। राहुल का पहला ख्याल प्रिया का सामना करने का था, लेकिन उसके मन में एक आवाज ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। उसे और जानकारी चाहिए थी। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने अनजान बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाई, लेकिन प्रिया पर बाज की तरह नजर रखी। उसने उसकी घबराहट भरी नजरों को नोटिस किया, जिस तरह से वह फोन बजते ही उछल पड़ती थी। एक दोपहर वह उसका पीछा करता है। वह विक्रम से एक सुनसान पार्क में मिली। राहुल का दिल टूट गया जब उसने उन्हें गले मिलते देखा। लेकिन यह सिर्फ एक प्रेमी जोड़े की मुलाकात नहीं थी। राहुल ने उनकी बातचीत सुनने के लिए कान लगाए। पैसे और बीमा जैसे शब्द उसके कानों तक पहुंचे। उसने देखा कि विक्रम ने प्रिया को एक छोटा सा पैकेट दिया। क्या हो रहा था? क्या यह सिर्फ एक अफेयर से बढ़कर था? उस रात राहुल ने एक फैसला किया। वह उनका सामना करेगा, लेकिन अभी नहीं। उसे सबूत चाहिए थे। उसने अपने अपार्टमेंट में एक हिडन कैमरा लगाया। ऐसा करते हुए उसे घिन महसूस हुई, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, प्रिया उसके बगल में शांति से सो रही थी। राहुल ने सोचा कि बात यहां तक कैसे पहुंची। अगले कुछ दिन धुंधले से थे। राहुल रोजमर्रा की जिंदगी में लगा रहा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। हर पल वह सोचता था कि हिडन कैमरा क्या दिखाएगा। आखिरकार 3 दिनों के बाद वह और इंतजार नहीं कर सका। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक प्रिया क्लास के लिए नहीं चली गई। फिर उसने कांपते हाथों से कैमरा निकाला।
उसने उसे अपने लैपटॉप में लगाया, एक गहरी सांस ली और प्ले दबाया। राहुल ने जो देखा उसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी। प्रिया और विक्रम उनके अपार्टमेंट में प्लानिंग कर रहे थे। सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि कुछ बहुत बुरा। वे बीमा पॉलिसियों के बारे में बात कर रहे थे, उन एक्सीडेंट्स के बारे में जो करवाए जा सकते हैं। जब राहुल को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे घिन आ गई। वे उसे मारने की योजना बना रहे थे, पैसों के लिए। जिस औरत से वह प्यार करता था वह उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है? कैंटीन वाली सीधी साधी लड़की जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी बिताने का सोचा था। ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सबूत उसके सामने थे, उसकी आंखों के सामने। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करे? पुलिस के पास जाए, प्रिया का सामना करे? जैसे ही राहुल वहां बैठा था, स्क्रीन को घूर रहा था, उसने ताले में चाबी की आवाज सुनी। प्रिया जल्दी घर आ गई थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। प्रिया अंदर आई, मुस्कुराते हुए मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम जल्दी आ गई। क्लास कैंसिल हो गई। वह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी। राहुल पीछे हट गया। प्रिया ने गौर किया। क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है? नहीं प्रिया, कुछ भी ठीक नहीं है। उसने लैपटॉप खोला, वीडियो चलाया। देखा प्रिया के चेहरे से रंग उतर गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। क्यों? प्रिया का बनावटी रूप टूट गया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विक्रम, उसने कहा था कि यह आसान होगा, बस एक एक्सीडेंट, हम अमीर हो जाते। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। मैं ये नहीं कर सकी। राहुल स्तब्ध होकर सुनता रहा। उसका एक हिस्सा उसे दिलासा देना चाहता था, उस पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन विश्वासघात बहुत गहरा था। मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ। प्रिया की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। नहीं प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी, बस पुलिस के पास मत जाओ। लेकिन राहुल का मन बन चुका था। उसने अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे की ओर पहुंचा गया। उसने कभी वह भारी फूलदान नहीं देखा जो प्रिया ने उसके पीछे उठाया था। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? राहुल को होश आया तो वह एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। उसके सिर में दर्द हो रहा था। भ्रमित होकर उसने यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। धीरे धीरे यादें वापस आने लगी। प्रिया, वीडियो, झगड़ा और फिर अंधेरा। मिस्टर राहुल, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगले कुछ घंटों में राहुल ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अफेयर, साजिश, झगड़ा। अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। उन्होंने उसे बताया कि प्रिया और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर से भागने की कोशिश में पकड़े गए। राहुल को राहत और दिल टूटने का मिला जुला एहसास हुआ। यह खत्म हो गया था, लेकिन किस कीमत पर? जैसे जैसे राहुल ठीक हुआ और भी डिटेल्स सामने आई। विक्रम सिर्फ प्रिया का प्रेमी नहीं था, वह एक ठग था जिसका बीमा घोटालों का इतिहास रहा है। प्रिया पहले तो उसका अनजाने में साथी था, लेकिन लालच ने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उन्होंने राहुल को उसके परिवार के धन के लिए निशाना बनाया था। यह सब शुरू से ही एक झूठ था। राहुल का परिवार उसके साथ खड़ा था। उसके माता पिता, जिन्हें शुरू से ही प्रिया पर शक था, अब खुद को अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा न करने के लिए दोषी मान रहे थे। दोस्तों ने साथ दिया, लेकिन राहुल खालीपन महसूस कर रहा था। विश्वासघात ने उसके दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी दोबारा भरोसा कर पाएगा। जैसे ही वह अस्पताल छोड़ने की तैयारी कर रहा था, राहुल एक बात निश्चित रूप से जानता था, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। राहुल अपने परिवार के साथ बैठा था, देख रहा था कि प्रिया और विक्रम को अंदर लाया जा रहा है। विक्रम ने एक अहंकारी मुस्कुराहट बनाए रखी। मुकदमा शुरू हुआ। उन सभी ने धोखे और लालच की कहानी बयां की। मैं उससे प्यार करता था और उसने मेरे साथ सबसे बुरे तरीके से विश्वासघात किया। राहुल की गवाही सबसे कठिन थी। फैसला सभी आरोपों में दोषी। विक्रम के लिए 20 साल, प्रिया के लिए 15। जैसे ही उन्हें ले जाया गया, प्रिया ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा। जैसे ही वह अपनी कार तक गया, उसने महसूस किया कि उसके कंधों से एक बोझ उतर गया है। यह खत्म हो गया था, न्याय हुआ था। महीने बीतते गए। राहुल ने खुद को अपने काम में झोंक दिया। फोटोग्राफी उसका सहारा बन गई। उसने यात्रा की, जीवन और सुंदरता की तस्वीरें कैद की। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। बुरे सपने कम आने लगे। जब वह प्रिया के बारे में सोचता था तो उसकी छाती में जो दर्द होता था वह कम होने लगा। उस रात राहुल ने एक फैसला किया।
वह फिर से अपना दिल खोलेगा। यह डरावना होगा, यह कठिन होगा, लेकिन यह जरूरी था। अगले दिन राहुल ने एक फोटोग्राफी वर्कशॉप के लिए साइन अप किया। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, उसने उसे देखा। राहुल एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास पहुंच गया। कुछ मदद चाहिए? और इस तरह राहुल ने अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। कॉलेज कैंटीन में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से सालों बीत चुके हैं। राहुल अपने स्टूडियो में बैठा है। चारों ओर तस्वीरें हैं। हर तस्वीर एक कहानी बयां करती है, दर्द की, ठीक होने की, बढ़ने की। वह एक फ्रेम उठाता है। यह उनकी शादी के दिन की उसकी और अनीता की तस्वीर है। उसकी मुस्कान चमक रही है, उसकी आंखें प्यार से चमक रही हैं, सच्चे प्यार से। राहुल प्रिया के विश्वासघात के बाद के काले दिनों के बारे में सोचता है। गुस्सा, डर, निराशा। वह फिर से भरोसा करने की लंबी यात्रा को याद करता है। यह आसान नहीं था। असफलताएं मिली, शक के पल आए, लेकिन अनीता के धैर्य और अपने दृढ़ संकल्प से उसने प्यार में वापस अपना रास्ता खोज लिया। एक मजबूत, समझदार प्यार। उसके विश्वासघात ने जितना दर्दनाक था, उसे बहुमूल्य सबक सिखाया। लचीलापन के बारे में, माफी के बारे में, आत्ममूल्य के महत्व के बारे में। इसने उसे वह इंसान बनाया जो वह आज है। जैसे ही उसके स्टूडियो की खिड़की के बाहर सूरज डूबता है, राहुल फोटो नीचे रख देता है। वह सुनता है कि अनीता उसे रात के खाने के लिए बुला रही है। उनके बच्चों की हंसी घर में गूंज रही है। राहुल मुस्कुराता है। उसका दिल भरा हुआ है। वह अब जानता है कि प्यार, सच्चा प्यार जोखिम के लायक है। यह कि सबसे काले समय में भी आशा खिल सकती है, और यह कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत तस्वीरें सबसे गहरे सायों से निकलती हैं।